मसीह में प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी एवं सामर्थी नाम में हमारा मसीही नमस्कार। मैं समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से मार्ग के लिए उजाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ।
आइए इस नई सुबह में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने जो हमें मिलता है यूहन्ना अध्याय 13 पद संख्या 34 और 35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। मसीह में प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको प्रेमी सलाम। आज के हम जो हिस्सा पढ़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का एक आज्ञा है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से ये बातों को कह रहा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। वो क्या नई आज्ञा है? वो बोलता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम रखना एक महत्वपूर्ण काम है और प्रेम रखना इतना आसान नहीं है। वो कह रहा है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे तुम अपने आप में प्रेम रखते हो वैसे ही दूसरों से भी प्रेम रखो। प्रेम रखने के बारे में बाइबल में हम कई बातें पढ़ते हैं। प्रेम की खूबी क्या है? पहला कुरिन्ती 13 अध्याय में उसके वर्णन को पाते हैं। चाहे हम कुछ भी बड़े बड़े काम करें, यदि प्रेम ना होता हम तो कुछ नहीं है, हमारा जीवन बेकार है। हम अपनों से प्रेम रखते हैं, अपने लिए ही सब कुछ करते हैं, पर यीशु मसीह सिखाता है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने बोला कि तुम अपने दुश्मन से भी प्रेम रखो। प्रेम रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है और वो कैसा बोलता है? जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। किस प्रकार यीशु मसीह हमसे प्रेम रखा हम सब जानते हैं कि उसने हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को यानी अपने आप को सलीब पर दे दिया। हमारे लिए हमारे पापों के निमित्त अपना पूरा रक्त बहाया। वो हमसे प्रेम रखा और वो बोलता है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और वो क्यों कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले आपस में एक दूसरे के लिए इस प्रकार गहरे प्रेम रखते हैं, आत्मिक प्रेम रखते हैं, तो लोग जो देखने वाले जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते समझ पाएंगे वास्तव में हम प्रभु यीशु मसीह के प्रियो। यही एक ही काम है कि हम यीशु मसीह को दूसरों तक पहुंचाने के लिए दिखा सकते हैं या कर सकते हैं। लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह के बारे में ज्यादा मत बोलो, पर हमें प्रकट करो, हमें दिखाओ यीशु मसीह कौन है। हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो हम दूसरों से जैसे प्रेम रखते हैं तो लोग समझेंगे कि हम उसके हैं और लोग समझेंगे यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह की आवश्यकता को समझेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका इस सुबह धन्यवाद के साथ आपके पास आके धन्यवाद के भेंट चढ़ाते हैं। स्तुति, प्रशंसा, महिमा, गौरव सब आपको देते हैं, क्योंकि आप एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो हमसे प्रेम रखा। अपने लिए नहीं, आपने चाहा कि मैं आपका हो जाऊं, परंतु क्यों? क्योंकि मैं पाप से ही रह के नरक में ना चले जाऊं। मुझे बचाने के लिए आपने मुझसे प्रेम रखा। इसलिए प्रभु मैं आपसे और अधिक प्रेम रखना चाहता हूँ। धन्यवाद हो प्रभु आज की इस सुबह के। हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार लोग हैं वो चंगाई पाए, जो प्रभु दुखी परेशान है शांति को पाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे मंडलियों के लिए। मंडली में हमारे जितने भी सदस्य प्रभु आपको प्रकट करने वाले हो जाए। मैं भी, हम भी प्रभु आपको प्रकट करने वाले, यानी कि आपके प्रेम को प्रकट करने वाले बन जाए। आप हमारे जीवन में और परिवर्तन लाए। स्तुति महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा
आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे।